बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना नसीम। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बड़ी तेज़ी से आजकल गर्दिश कर रही है, वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म किसका होगा, निगरान वज़ीर आज़म का नाम कौन देगा, निगरान वज़ीर आज़म किसकी तरफ से आएगा। ये खबर इतनी तेजी से गर्दिश कर रही है कि हुकूमत के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातें इस उम्मीद और आस पर है कि उनका निगरान वज़ीर आज़म होगा, उनका दिया हुआ नाम पसंदीदा नाम होगा। जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अपने लोगों को निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। आज आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो चुका है और उस नाम को पेश करेंगे अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब। क्योंकि राजा रियाज साहब को जहां से हदायत आएगी, राजा रियाज साहब उसी नाम को फाइनल करेंगे। यह आपको फिर मैं खबर दे रहा हूं, अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल हो चुका है। अपोजिशन लीडर का नाम राजा रियाज बाकायदा देंगे और उसी नाम को फाइनल कर लिया जाएगा। ये बात फाइनल हो चुकी है। हुकूमत के तमाम नाम मुस्तरद हो चुके हैं, हुकूमत के तमाम नामों को रिजेक्ट कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ नाम होगा जो फाइनल हुआ है, उसको अपोजिशन लीडर की तरफ से सामने लाया जाएगा। दूसरी खबर आपको दे दूं, तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ के बाद अब अगले मरहले में मुस्लिम लीग नून की बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ शुरू होने लगी है। मुस्लिम लीग नून की यह तोड़ फोड़ का सिलसिला निगरान सेटअप के आते ही, हुकूमत का खात्मा होते ही पंजाब से शुरू हो जाएगा और एक बड़ा नया ग्रुप पंजाब से नून लीग के अंदर से निकलेगा, जिसे बिल्कुल नए ग्रुप के तौर पर सामने लाया जाएगा। जराए कहते हैं कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इन दोनों जमातों का तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया है। अवाम के अंदर पज़ाराई, अवाम के अंदर इनकी बहुत ज्यादा मकबूलियत ना होने के बराबर है। अभी तक दोनों सियासी बड़ी जमातें होने का दावा करने वाली जमातें अपना जलसा तक करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है। यह ग्रुप पंजाब से और नून लीग के अंदर से बनाया जाएगा। यह बात फाइनल हो चुकी है। निगरान सेटअप, फिर खबर दे रहा हूं, पहले भी खबर दी थी, अब फिर आपको मैं कह रहा हूं, निगरान सेटअप के बाद इलेक्शन हुकूमत उसकी मुंतजिर रहेगी। इलेक्शन 60 या 90 दिन में नहीं हो रहे, इलेक्शन 60 या 90 दिन में नहीं हो रहे। इलेक्शन का पीरियड लंबा होगा और लंबा होने वाला यह पीरियड हुकूमती जमातों के लिए जो इस वक्त हुकूमत में है, ये उन हुकूमती जमातों के लिए खतरे की घंटी और उनकी सियासी बसात उल्टने के लिए बहुत होगा। आज एक और खबर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी की बेटी की शादी में खसूसी तौर पर शिरकत करने के लिए आने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ बाकायदा तहरीक के अदम एतमाद आने लगी है। उनके खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 26 रुकनी इत्तेहाद, जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी हुकूमत कर रहा था, अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी खत्म होने जा रही है और इसके बाद भारत के अंदर भारत के टूटने का भी अमल शुरू हो जाएगा।
आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ की जबान से निकले हुए अल्फाज जिस पर खवातीन सख्त तरीन एहतजाज करती रहीं, जिस पर बेइंतहा एहतजाज हुआ, आज उस एहतजाज के बाद एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इलेक्शन तरामीम के हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी खुलकर हुकूमत की मुखालफत शुरू कर दी है और इलेक्शन एक्ट सिमतला कमेटी में जो गुफ्तगू हुई उससे हटकर कुछ चीजें पेश करने पर आज हुकूमती इत्तेहाद में वाज़े तौर पर फड्डा पड़ गया है और हुकूमती इत्तेहाद रेजा रेजा हो गया है। अहम तरीन ज़राए एक और बड़ी खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान की गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई हैं। हुकूमत की नाकाम होने वाली कोशिशों के बाद अब हुकूमत कोई नया केस या कोई नई गेम खेलने वाली है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन एक ही अपोजिशन जमात है जिसको खुडे लैन लगाने का मंसूबा बन चुका है, लेकिन अब हुकूमत के अंदर से निकलने वाली बहुत सी जमातें भी अपोजिशन का हिस्सा बनने वाली हैं। मेरे पास एक अहम तरीन खबर यह भी है कि शाहिद हकान अब्बासी अपनी ही जमात को एक बड़ा सरप्राइज देने वाला है। शाहिद हकान अब्बासी अपनी ही जमात के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बनाने वाला है। शाहिद हकान अब्बासी ने इस ज़िमन में अपने राब्तों को इंतहाई तेज कर दिया है। खुद वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, ज्यादा इम्कानात ये है कि शाहिद हकान अब्बासी खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हो सकता है वो निगरान सेटअप में किसी अहम तरीन जगह पर भी फिट हो जाएं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून का सियासी जनाजा निकाल देंगे। शाहिद हकान अब्बासी, मैं फिर बता रहा हूं, मुस्लिम लीग नून का सियासी जनाजा निकाल देंगे। अहम तरीन ज़राए कहते हैं कि इस्लामाबाद में एक नून लीग के अहम रहनुमाओं की मीटिंग भी हुई है। इस सारी मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग नून के इन रहनुमाओं ने वाज़े तौर पर कहा है कि हमें कहीं से ये मुसद्दका इतला मिल चुकी है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक है। अगर नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल 1% भी रोशन होता तो अपने भाई के दौरे इक़्तिदार के दिनों में पाकिस्तान ज़रूर आ जाते। उन्हें किसी तरफ से ये वाज़े तौर पर पैगाम पहुंच चुका है कि आपका सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसलिए अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक और बड़ा ग्रुप जो इन दोनों भाइयों के खिलाफ होगा, वो ग्रुप जल्द मुतहर्रक होकर बड़ा सरप्राइज देगा। मजीद क्या होने जा रहा है इंतजार कीजिए। अगर वीडियो का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।